से डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले एक बहुत बेहतरीन टॉपिक्स। जी हाँ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्यूब। क्यूब से पहले हमने क्या क्या खत्म कर लिया बेटा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इवन स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अगर स्टिल आपने नहीं देखा है या पहली बार चैनल पर विजिट किए हो या गलती से किसी ने आपको शेयर कर दिया है बच्चा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सेव कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेस्टफुल, बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपकी मैथ्स 10x फास्टर बने, अगर आप चाहते हो कि आप अपने दोस्तों से इतना आगे निकल जाओ कि लोग जब तक क्वेश्चन को सोचे और तब तक आप कैलकुलेशन बता दो, तो बेटा ये चैनल आपके लिए सुपर्ब है। ये वैदिक मैथ सीरीज आपको 10x फास्टर बना करके रहेगी। बस उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, और वो करने के लिए मैं हूं गाइड बताने के लिए कि आपको क्या क्या करना है बेटा। पहली चीज कि इस क्लासेस की जो पीडीएफ और डीपीपी होती है वो इस टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, तो फटाफट से इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस की अपडेट भी दी जाती है कि कब आपकी क्लासेस आने वाली है। तो जब भी इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, सब मतलब इस चैनल को ज्वाइन करने के बाद, तो आपको 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, क्लास से पहले जस्ट पॉपअप मैसेज आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी अगली क्लास वैदिक मैथ्स की कब होने वाली है। डेली शाम को होती है, वैसे 5 बजे के अप्रॉक्स। स्टिल अगर आप नहीं हो सकते हो बच्चा, अगर नहीं पता है, तो आप बस इस चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपने इंस्टाग्राम और मैंने अपना पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है जिस पर ये क्लासेस हो रही है उसका भी लिंक दे रखा है, तो आप स्टिल उसके द्वारा चूज कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो क्लास को। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, ये तो रही बात है कि हम चीजें क्लियर करते हैं कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे और हमारी डीपीपी वगैरह कहाँ पे रहेंगी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों को भी बुला लेना बेटा, उनकी भी हेल्प होने वाली है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हर एक बच्चा, इवन जो क्लास 1 से लेकर के 8, 9, 10 तक होते हैं ना बच्चा, उनके लिए थोड़ा सा ही, क्योंकि ये क्यूब वाला कैलकुलेशन सबके लिए ईजी होता है। अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो नीट में फिजिक्स जो होते हैं वहां पर कैलकुलेशन चाहिए होती है। अगर आप जेई के लिए जा रहे हो तो वहां पर तो डेफिनेटली चाहिए बेटा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप सेकंडों में उड़ाना पड़ता है, मिनटों में उड़ाना पड़ता है। नीट में भी वही सेम कंडीशंस होती है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाखों बच्चों से अगर आगे निकलना है तो वैदिक मैथ्स आनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन स्पीड आनी चाहिए। सारा खेल बेटा स्पीड का है आज की कंपटीशन की दुनिया में। तो अपने आप को 10x फास्टर बनाने के लिए आपको इस वैदिक मैथ सीरीज से जुड़ना पड़ेगा। तो इसके पहले जो भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज करके प्रैक्टिस करते रहिए। आइए चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं क्यूब क्या होता है। देखो बच्चा, स्क्वायर में जैसे मैंने बताया था कि किसी भी नंबर के 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, वैसे ही क्यूब का छोटा मोटा इंट्रोडक्शन होता है कि हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 की पावर क्यूब है, तो इसका मतलब है बेटा 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने लिखा 12 का क्यूब, तो भैया 12 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया है? 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर का सेम टाइप में 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। हमने लिखा सर वेरिएबल अगर कोई लिख देंगे तो क्या वही सेम कंडीशन? हाँ बेटा, 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्यूब बन जाता है, सिंपल सा। अगर इसका क्यूब रूट क्या होगा वो मैं अगली क्लासेस में सिखाऊंगा। तो आज हम सीखने वाले हैं क्यूब क्या होता है, और उसके बाद डबल डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं, सिंगल डिजिट का क्यूब कैसे निकालते हैं। बेसिकली फंडा वो हम सीखने वाले हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिशन में आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको पता है कि किसी भी नंबर्स का 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो क्या होता है बेटा? वो हमारे लिए क्यूब बन जाता है। अब हम बात करें मेरे रॉकस्टार की, अगर मैं 1 का क्यूब पूछूं तो क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 हो जाता है, सबको पता है। जरा 1 से 9 तक हम पढ़े बेटा। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 8। 3 का क्यूब अगर पूछा जाएगा तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हमारा आंसर बन जाएगा 27। अब मैंने 4 का क्यूब पूछा आपसे, तो 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया गया है बेटा?
सर 4 टाइम्स 5 का क्यूब अगर देखें तो 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी यहाँ पर भी कितना आ रहा है 125। 6 का क्यूब उसी तरीके से 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 216। और 7 का क्यूब अगर हम देखें तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है यानी 343। और 8 का क्यूब जो है बच्चा वो हम 8 इंटू 8 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 512। वैसे ही 9 का क्यूब अगर आपसे कोई पूछे तो 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाता है 729। तो बेसिकली जो हमारा ये पोर्शन है ना बच्चा, ये 1 to 9 मैक्सिमम केस में जो क्यूब होते हैं, जो आप किसी कंपटीशन में बैठने जा रहे हो या नीट के लिए या जेई के लिए, तो जितने भी बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, अब ऐसा तो नहीं है बच्चा कि आपसे बोलेगा कि भाई एक काम करो, आप किसी कंपटीशन में बैठे हो 2 5 7 9 8 3 5 2 इतने बड़े नंबर का क्यूब बता दो। हाँ ये ऐसा होते हैं, ऐसा इसके पीछे का लॉजिक होता है, जब आप ओलंपियाड के लिए जाते हो तब वहाँ पर कोई स्टीमलेस मतलब वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं होता बेटा, वो किसी भी लेवल से कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकते हैं, आपको ह्यूमन कैलकुलेटर बन के जाना ही पड़ता है। तो जो ओलंपियाड के लिए जाते हैं उनकी भी न्यू जो होती है ना बेटा, इसी वैदिक मैथ से ही स्टार्ट होकर के चलती है। धीरे धीरे वो अपने आप को ग्रो करते चले जाते हैं और अपनी स्किल्स को, अपने थॉटनेस को और अपनी कैलकुलेशन माइंड को एक तरीके से ह्यूमन कैलकुलेटर बना लेते हैं। फिर वो इनके इतने बड़े बड़े, क्या आप पूरा ब्लैक बोर्ड भर करके दोगे ना तो भी वो सेकंडों में या ज्यादा ज्यादा 1 से 2 मिनट में इसका आंसर निकाल देंगे बच्चा। तो ये बात की बातें हैं, लेकिन हमारा जो बेसिक है वैदिक मैथ्स उसको सीखना है तो मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट मैक्स टू मैक्स 2 डिजिट का 90% क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आता है, 3 डिजिट का मैक्स टू मैक्स 10%। अगर जैसे मान लो आप कभी कभार आ गया क्वेश्चन के 3 डिजिट का क्यूब बता दो, उसकी भी अप्रोच बताऊंगा बच्चा, लेकिन उसके पहले आपको ये 1 से लेकर के 9 तक, अगर आप बहुत स्कॉलर हो और अच्छे बच्चे हो, थोड़ा सा और मेहनती करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा कि बेटा 1 से लेकर के 15 18 20 तक ज्यादा से ज्यादा याद कर लो मैक्स टू मैक्स, वरना 9 तक। वरना 2 डिजिट का भी मैं दिखाऊंगा, उसका भी तरीका होता है बेटा। अगर मान लो 1 से 9 तक ही याद है और 10 से लेकर के 20 तक याद नहीं हो रहा है तो आप ये अप्रोच भी सीख सकते हो। अदर देन दैट अगर याद हो जाता है तो और बढ़िया बात है, ठीक है। ये बेसिक फंडा रहा। अब हम चलते हैं बेटा अपने डबल डिजिट के कॉन्सेप्ट पर कि डबल डिजिट का लगता कैसे। यहाँ तक तो सिंगल डिजिट का कॉन्सेप्ट था, हमें याद कर लो, या याद ही करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बच्चा, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करने से अच्छा हम याद कर लें। डबल डिजिट के कॉन्सेप्ट को अगर हम चेक करें तो मैंने आपसे बोला, जैसे मान लो हमारा डबल डिजिट 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। इसका सिंपल सा फंडा है कि 1 रख करके 3 बार 0, ये तो आप कर लोगे बच्चा, ईजी सा। लेकिन अगर हम जैसे बोल रहे हैं बच्चा कि अगर हमें 11 का क्यूब करना है, अब 11 का कब क्यूब करने के लिए ना बेटा एक कॉन्सेप्ट होता है, जो जिस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम पूरा 2 डिजिट 3 डिजिट सारी चीज़ करने वाले हैं। तो मैं वही कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तरीके बहुत सारे हैं, मैं सारे तरीके दिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे आप बचपन में अगर मान लो जो बच्चा क्लास 7th या 8th में होगा तो उसको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि सर a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है। तो आप बोलते हो सर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है ना। इसी फॉर्मूले पे हमें ये पूरा का पूरा 2 डिजिट या 3 डिजिट, जितने भी डिजिट का आपसे पूछेगा 2 डिजिट और 3 डिजिट का, उसको हम क्या करेंगे बच्चा, इसी फॉर्मूले के बेस पर निकालेंगे। अभी आपको इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा बच्चा, जब आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, तो बस उसी माइंडसेट के साथ आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, फिर आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि जब तक लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब तक आप उसका क्यूब बता करके आगे निकल जाओगे। और यही अप्रोच आपको हेल्प करेगी क्यूब रूट को भी निकालने में। अब देखो बेटा, अगर मेरे पास 11 है तो इसको मान लेता हूँ a, इसको मान लेता हूँ b। जैसे तुम्हें मान लो 11 का क्यूब याद नहीं है, वैसे तो सिंपल सा इसका होता है बेटा 1331, बट कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो पहले 1 का क्यूब हम उस फॉर्मूले में रखेंगे, वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है a का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, यही है ना बेटा। पहले a का स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3 सॉरी 1 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भी, हाँ 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस का 1। सिंपल सा अगर हम ऐसे समझे तो हमारा जो पोर्शन बन रहा है, हमारा जो पोर्शन बनता है बच्चा, अगर हम इसको प्लस करने नहीं जाएंगे, सिंपल सा हम बता रहे हैं, तो ये हमारा 1 3 3 1 जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है 11 का क्यूब के हिसाब से, ये डायरेक्टली है। प्लस के जगह पर हम क्या कर लेते हैं, प्लस नहीं करके, जैसे फॉर्मूले में हम प्लस करके दिखाते हैं बच्चा कि ये प्लस करते हुए हमारा पास फॉर्मूला बनता है, लेकिन हमें डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए इसी तरीके का अप्रोच होता है 1 3, मतलब इसको 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 3 एज इट इज, 1 एज इट इज, इस तरीके से हम लिख देते हैं, आंसर आ जाता है। इसमें हमें लास्ट में प्लस करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो 12 का क्यूब आपसे पूछा तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट करो, 1 का क्यूब पहले हमने 1 लिखा
ठीक है बच्चा। फिर क्या करेंगे हम, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू टू मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा बेटा 6। ठीक है, ऐसे लिखा हमने। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखा हमने, कितना आ गया, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, क्या आ जाएगा बेटा 2 का क्यूब 8 होगा। तो इसको हमने 8 लिखा, ये हमने 2 एज इट इज रखा, 6 को 1 में एडिशन वाला कॉन्सेप्ट याद करो, ऐड कर दिया 7 1 1 7 2 8, हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया। तो सिंपल सा बेसिक सा फंडा है बेटा कि जब भी हमें देखो बेटा क्यूब है, स्क्वायर तो है नहीं कि आपको मतलब 5 सेकंड 2 सेकंड में या 3 सेकंड में निकल जाएगा, एटलीस्ट 10 सेकंड तो लेगा, क्योंकि आप जितना तेज मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सीख चुके हो, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है अगर वो सीख चुके हो तो ये भी 5 से 6 सेकंड में उड़ा दोगे, ये मेरी गारंटी है बच्चा। जैसे मान लो आ जाओ, मैंने बोला आपके सामने कि 19 का क्यूब निकालना है आपको, क्या करोगे बेटा, 19 का क्यूब है तो पहले इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब सिंपल सा क्या करना है, दिमाग में सोचो, ये फॉर्मूला मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए समझाया, अब दिमाग में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले a का क्यूब लिखना है, 1 का क्यूब लिख दिया, ठीक है डन। 1 का क्यूब कितना होता है, डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करो, 1 हो गया बच्चा। उसके बाद क्या करो, इसका स्क्वायर करो, पहले वाले का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 इंटू दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 9 कितना आ जाएगा 9, 9 का मतलब पहले इसका स्क्वायर किया हमने, उसका मल्टीप्लाई किया इसमें, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 9 इंटू 3 27 आ गया, दूसरे कॉलम में लिख दो। फिर उसके बाद क्या करना है, अब बी वाले का स्क्वायर करना है, क्योंकि आपको पता है पहले ए का स्क्वायर हो रहा है फिर बी का स्क्वायर हो रहा है, तो बी का स्क्वायर कितना 9 9 जा 81, 81 का मल्टीप्लाई ए में कर दो, 81 1 जा 81, 81 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 2 8 जा 24, ये आ गया बच्चा। फिर लास्ट में बी का क्यूब होता है, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 729। अब इसमें केस क्या है बच्चा, अगर 2 डिजिट का है तो 2 डिजिट के लिए हम एक एक डिजिट ही कॉमन लेते हैं, बाकी का ट्रांसफर करते जाते हैं। ट्रिपल डिजिट में 2 2 डिजिट का कैरी करेंगे, जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, अभी 2 डिजिट का है तो उसका ध्यान से देखो, इसमें एक डिजिट को हम नीचे लेंगे, बाकी का ये टोटल का टोटल यहाँ पे भेज देंगे, तो 7 2 हो जाएगा, तो 3 2 कितना हो जाएगा बेटा 5 5 हो गया बच्चा। 7 4 11 और 2 1 3 31 बचा, तो 31 को यहाँ पे भेज दो, 7 1 कितना हो जाएगा 7 1 8 और 3 2 क्या हो जाएगा 5 5 को यहाँ पे भेज दोगे, कितना हो जाएगा 6 8 5 9, 19 का जो हो जाएगा बेटा वो क्यूब हो जाएगा, 19 का क्या हो जाएगा बेटा क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, फिर से 3 + 2 यहाँ पर 5 नीचे यहाँ नहीं लिख करके इसको दे देंगे, और 5 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एक एक कैरी लेते हैं, 1 9 ले लिया, फिर हमने क्या किया 72 को यहाँ पे भेज दिया, इसको प्लस करेंगे, इसमें से एक लिखेंगे, 3 2 5 लिख दिया। अब 24 7 कितना होता है 31, 31 को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, इसको प्लस करेंगे तो इसमें से एक लिखेंगे हम बच्चा, तो 7 1 8 हो गया, 3 2 क्या हो जाएगा 5 5 को ट्रांसफर कर देंगे, तो 5 1 क्या हो जाएगा 6 6 8 5 9 क्या हो जाएगा 19 का क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये 2 डबल डिजिट का है, इस तरीके से आप उड़ा सकते हो। अब यहीं पर बच्चा अगर हम बात कर लें कि ट्रिपल डिजिट का कैसा होगा, सेम कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसको ध्यान में रहे, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर है, अगर आपको समझ में आ गया है बच्चा तो आप कुछ भी कितना भी बड़ा 19 की जगह पर आप मान लो कि मैंने लिखा 42 का क्यूब बताओ, तो 42 का क्यूब क्या करोगे, सबसे पहले ए का क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, हमने लिख दिया। फिर क्या करोगे 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, 32 जा कितना हो जाएगा 96 लिख दिया। फिर 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16 3 जा 48 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, हमने लिख दिया, इसको 8 लिख दो। अब ये 8 आ गया बच्चा तो इधर से भी 8 आ जाएगा। अब 4 को यहाँ ट्रांसफर करोगे, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 आया, 6 4 कितना हुआ 10, तो ये जो 96 ये 100 बनेगा ना, तो ये 10 इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 74, ये आपका फाइनल आंसर, क्योंकि 64 + 10 क्या हो जाएगा 74, 088 42 का क्यूब हो जाएगा। अगर ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप 76 का क्यूब जरूर लिख करके बताना, ठीक है। ये डबल डिजिट का कॉन्सेप्ट था। आइए ट्रिपल डिजिट का भी सेम कॉन्सेप्ट देखेंगे। डबल डिजिट में हम सिंगल सिंगल कैरी करते हैं, ट्रिपल डिजिट में हमें 2 2 कैरी करना होगा। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिखा 213 का या 212 मान लेता हूँ, 212 का होल क्यूब करना है, ठीक है बच्चा। तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखो, पहला क्या है कि इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, इसको भी ए और बी में ही ब्रेक करेंगे, लेकिन फर्स्ट 2 2 के पेयर में, तो 2 के पेयर में किया, इसको बी बचा हुआ ए मान लेते हैं,
ठीक है। तो दो मान लो यहाँ पर कुछ 3 डिजिट में तो यही होगा बच्चा, तो पहले दो दो के पेयर में बनाएंगे, राइट साइड से 2 पेयर लिया, बी ले लिया उसको, बगल वाले को ए। अब ए का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, ठीक है भैया। फिर दूसरा रूल क्या है, ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 48, 48 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 48 2 जा 96, 96 और 48 3 जा कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12, 144 आ गया, ठीक है भैया। दूसरा भी खत्म। तीसरा देखो बच्चा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 2 जा 288, कितना हो गया 288, 288 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24, 26 2 आएगा, 3 2 जा 6 2 8, 864 आ गया, काम खत्म। अब 12 का क्यूब, अब 12 का क्यूब अगर याद नहीं है बच्चा तो अभी मैंने दिखाया था, 12 का क्यूब कितना आता है 1728, 1728 ये लास्ट में हम लिख देंगे 1728, हमने कर दिया। सिंपल सा हो गया बच्चा, सिंपल सा इजी, वही सेम अप्रोच है, बस यहाँ पर ए और बी के वक्त ध्यान देना है, बाकी सेम अप्रोच है। अब यहाँ पर एक टेक्निक अब बदल जाती है, उसमें क्या ध्यान देना बच्चा, अब यहाँ पे दो दो के पेयर में नीचे उतरेंगे, ठीक है बच्चा, दो दो के पेयर में, हमेशा याद रखना दो दो के पेयर में। अब इस 17 को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो 17 को प्लस करो, 7 4 11 और 6 1 7 8 आ जाएगा, 8 8 1 तो 81 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, 81 हो गया बच्चा। अब इस 8 को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12 यहाँ पर 5 152 आया तो 52 यहाँ पर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब 1 को यहाँ पे कैरी कर दो तो 9, तो इसका आंसर आएगा 9528128, यानी ट्रिपल डिजिट का भी आप सेकेंड मतलब मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड है ना बच्चा तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट या 1 मिनट 10 सेकंड में आप उड़ा दोगे बेटा, कितना भी स्लो अगर आपको पता है तो। बस आप बेसिक से जो पढ़ते आ रहे हो, जो स्टार्टिंग से हम कराते आ रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। तो 2 1 2 का क्या करना है, ए भी करेंगे, पहले ए का स्क्वायर, ए का क्यूब किया हमने, उसके बाद ए का स्क्वायर इंटू 12 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करके ये लिखा, फिर बी का स्क्वायर इंटू ए इंटू 3 का मल्टीप्लाई करके ये रखा ये वाला, उसके बाद फिर बी का क्यूब कर दिया तो ये वाला हमने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद दो दो डिजिट को लेंगे, 28 को एज इट इज लिख दिया, 17 को इसमें प्लस किया तो 881 आया, 81 को एज इट इज लिखा, 8 को यहाँ ट्रांसफर किया, 144 में 8 प्लस किया 152 आया, 52 को क्योंकि दो दो के पेयर में करना है, 3 डिजिट का है, 2 डिजिट में एक एक का पेयर करना होता है, मतलब एक एक वैल्यू को नीचे रखना होता है। 52 हमने यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद 1 को ट्रांसफर किया, 8 में प्लस 1 किया तो 9, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर ट्रिक समझ में आ गई है बच्चा तो आप कमेंट बॉक्स में 316 का होल क्यूब जरूर करके बताना कि कमेंट बॉक्स में ये कैसा, इसका आंसर कितना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना। और चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डीपीपी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके और उन तक ये वैदिक मैथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। अगर समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। जय हिंद।